जय गुरुदेव। ब्रह्म विद्या का अधिकारी। अपरा विद्या का अधिकारी कौन होता है? यह बात कठोपनिषद की दूसरी बल्ली में इस प्रकार कही गई है कि श्रेयस और प्रेयस अर्थात मोक्ष और भोग दोनों का मार्ग विपरीत है। जो मनुष्य विवेक विचार पूर्वक इन दोनों को पृथक कर लेता है और भोगों के प्रिय लगने वाले सकाम मार्ग को छोड़कर अपने श्रेय के लिए प्रवृत्त होता है, वही बुद्धिमान मनुष्य पराविद्या का अधिकारी समझा जाता है। जो साधक भोग की सब कामनाओं का त्याग कर देता है और मृत्यु का भी भय छोड़कर यमराज से भी दीक्षा लेने को कटिबद्ध हो जाता है, वही सच्चा अधिकारी है। भोगों का मार्ग तो अविद्या का मार्ग है और धन दारा आयु एवं स्वर्ग पर्यंत विलासों से वैराग्य उत्पन्न होने पर निष्काम हो जाना ही पराविद्या के मार्ग पर आरूढ़ होना है। भौतिक नाशवान भोगों का मार्ग अविद्या है। इसलिए प्राचीन महर्षियों ने भौतिक विज्ञान की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि भौतिक विज्ञान की उन्नति कभी शांति नहीं दे सकती। उससे मानव जाति की उन्नति होनी कदापि संभव नहीं है। भौतिक विज्ञान वेता स्वयं ही अंधकार में डूबता जाता है, अर्थात आत्मा से विमुख होकर भौतिक स्तर के अथाह गहरे समुद्र में डूबकर आत्मा को अधिक अधिक भूलता जाता है और माया के इंद्रजाल में फंसकर छटपटाया करता है। वह अपने प्रयत्नों से भौतिक रहस्यों का अन्वेषण करके भी मानव जाति में भोग इच्छा की ही वृद्धि करता है और इस प्रकार अशांत ईर्षा द्वेष एवं पारस्परिक द्रोह के ही बीज बोता है, जैसा कि वर्तमान में प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। भौतिक विज्ञान संसार के महान प्रलयंकारी साधनों का कारण बनता है। इस युग में जितना दुर्भिक्ष दारिद्र्य दुख रोटी की चिंता और अशांति देखने में आती है, वह सब भौतिक विज्ञान की उन्नति का ही परिणाम है। कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान ने यंत्रों की सहायता से मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा कर दिया है और उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ा दी है, परंतु साथ ही भोगों की लालसा और विषय लोलुपता बढ़ाकर उसकी अशांति में वृद्धि भी तो भौतिक विज्ञान ने ही की है। जैसे भौतिक विज्ञान रूपी अविद्या का प्रलोभन छोड़ना आवश्यक है, वैसे ही सकाम आधि दैविक उपासना रूपी अपरा विद्या का भी त्याग आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर से सांसारिक भोगों की अर्थात धन दारा संतति आदि की भीख मांगते रहोगे, तब तक तुम उस सम्राट के दरबार में स्थान नहीं पा सकते। भीख के टुकड़े डालकर द्वार पर से ही दुत्कार दिया जाएगा। उपनिषदों में ऐसे मनुष्य को गाय भैंसवत दूध पिलाने वाला देवताओं का पशु कहा गया है। स्वर्ग प्राप्ति सकाम कर्म कांड का फल है, इसलिए अविद्या को छोड़कर अपरा विद्या का भी उल्लंघन करके राजा बनो और सब कामनाओं को मन से निकालकर निष्काम नहीं पूर्ण काम बनकर बेधड़क राज दरबार में घुसते चले जाओ। तब तुम्हारी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। तुम स्वयं राजा होते हुए भी अपने ही घर के द्वार पर भिखारी बनकर द्वार क्यों खटखटा रहे हो? परा और अपरा विद्याएं। उपनिषद स्त्रीलिंग वाचक शब्द है,
उपनिषदीय ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या के पठन पाठन एवं अनुशीलन द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। समस्त विद्याओं को परा और अपरा दो श्रेणियों में बांटा जाता है। जो विद्याएं वाणी का विषय बन सकती हैं वे सब अपरा विद्या की श्रेणी में आती हैं। ब्रह्म विद्या को परा विद्या कहा जाता है। इसे अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अध्यात्म विद्या मेरी ही विभूति है, वह मेरा ही स्वरूप है। मुंडकोपनिषद का वचन है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अर्थात परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर अर्थात ब्रह्म को जाना जाता है। उपनिषदों का सब विषय ब्रह्म अथवा परा विद्या परक है। जहाँ कहीं भौतिक अथवा आधिदैविक विषयों का उल्लेख अथवा संकेत मिलता है वह भी अध्यात्म विद्या का सहायक होकर ही वहाँ स्थान पा रहा है। हमने ऊपर कहा है कि परा विद्या वाणी का विषय नहीं है, उसे विभिन्न उपासनाओं के अनुष्ठान द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म उपलब्धि के अंतिम ध्येय तक पहुँचने वाली ब्रह्म विद्या एक दैवी चेतन शक्ति है जिसके अनुग्रह के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। केन उपनिषद के तृतीय खंड में एक उपाख्यान द्वारा यह बात इस प्रकार कही गई है कि जब इंद्र ब्रह्म को ना जान सका तो उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। उस बहुत शोभायमान हेमवती उमा से उसने कहा कि यह यक्ष कौन था। तब उस स्त्री ने कहा कि वह ब्रह्म था। वह उमा भगवती ही ब्रह्म विद्या का स्वरूप है और उपनिषदों में विभिन्न उपासनाओं द्वारा उस उमा की प्रसन्नता होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। यह देखा जाता है कि बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों को भी, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन खूब किया हुआ है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका पठन पाठन न केवल दिमागी अथवा मेधा बुद्धि की पहुँच तक ही सीमित रहता है और पूज्यपाद शंकर भगवत्पाद ने इसकी एक विद्या व्यसन कहकर निंदा की है। इसलिए हम उपनिषद शब्द को ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी उमा भगवती की आध्यात्मिक शक्ति का ही वाचक समझते हैं, जो उपनिषदों में अनेक प्रकार से बताई हुई उपासनाओं की सेवा से जागृत की जा सकती है। उक्त शक्ति स्वरूपा परा विद्या का संकेत अनेक स्थलों पर मिलता है। कहीं विद्या, कहीं अदिति, कहीं अग्नि, कहीं सावित्री, कहीं प्राण इत्यादि विभिन्न नामों से इसी का संकेत किया गया है। गुरु परंपरागत संप्रदाय अथवा अपनी अपनी शाखाओं में प्रचलित संकेतों के अनुसार ही ये उसकी विभिन्न संज्ञाएं हैं। श्वेता श्वेतरोपनिषद में तो स्पष्ट देवात्म शक्ति शब्द मिलता है। ईशावास्यम से आरंभ होने वाले ईशावास्योपनिषद में श्रुति सारे जगत में व्याप्त ईश्वर की शक्ति को देखने का उपदेश करती है। वहाँ ईशावास्यम का अर्थ ईशयावास्यम किया जाना अधिक सार्थक प्रतीत होता है। अग्नि, आदित्य, वायु, आपह सब एक परमात्मा शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। केनोपनिषद में तो उसे उपाख्यायिका का रूप देकर उमा हेमवती कहा गया है। वास्तव में भारत के ऋषिगण भौतिक जगत को जड़ तत्वों का परिणाम न मानकर
ब्रह्म की चेतन शक्ति का ही कार्य मानते थे। सब नाम रूपों के पीछे छुपी हुई सबकी कारणभूता शक्ति जो ब्रह्म की चेतन सत्तात्मिका दैवी शक्ति है, वह अनुभव के स्तर पर लाई जा सकती है और इस सगुण साक्षात्कार के द्वारा निर्गुण अक्षर पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जहाँ तक वाचारंभण विकारो नामधेय का संबंध है, वहाँ तक सब प्रपंच ईश्वर की दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति का फैलाव मात्र है। भागवतोक्तियों निर्दिष्ट निर्विकल्प समाधि द्वारा किए गए अनुभव से पूर्ण ज्ञान होना ही संभव नहीं है। बौद्धों ने भी तो योग समाधि का अनुभव किया था, परंतु वे पूर्ण को शून्य समझ बैठे। इसलिए दृश्य में ब्रह्म को देखना चाहिए। केनोपनिषद की उमा हेमावती, कठोपनिषद की अदिति, प्रश्नोपनिषद की प्राण विद्या, मुंडकोपनिषद की पराविद्या, मांडूक्योपनिषद ओंकार की उपासना, ऐतरेयोपनिषद की योग विद्या, तैत्तिरीयोपनिषद की भार्गवी वारुणी विद्या, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक में कही गई उद्गीत विद्या, प्राण विद्या, अंतर आदित्य विद्या, गायत्री, शांडिल्य विद्या, अंतर्यामी विद्या, दहर विद्या, मधु विद्या, संवर्ग विद्या, पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या इत्यादि ब्रह्म विद्याएं, ये सब ब्रह्म विद्या के गुरु परंपरागत सांप्रदायिक भेद हैं। ब्रह्म सूत्रों में भी सूत्रकार व्यास भगवान ने उपनिषदों की इन अनेक विद्याओं पर विचार किया है। यह सब विद्याएं ब्रह्म प्राप्ति की ऋषिकालीन साधन पद्धतियों का दिग्दर्शन कराती हैं। काल के बड़े उलटफेर के कारण प्राचीन वैदिक संस्कार शून्य अर्वाचीन विद्या निष्णात पाश्चात्य संकार्य बुद्धि जन्य आर्ष दार्शनिक ग्रंथ अध्ययन रहित्य के कारण तथा दंभोजर्भित ईर्षा दिवश तपोबल नष्ट हो जाने से वेदों का विस्तार, उपनिषदों की पूरी संख्या और उपरोक्त साधन पद्धतियाँ आज सर्वथा लुप्त प्राय हो गई हैं। जय गुरुदेव।